हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करेंगे। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक कैपेसिटर है सी, ठीक है, ये चार्ज टू है पोटेंशियल भी। एक कैपेसिटर सी है जो कितना पोटेंशियल से चार्ज है भी से, एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोर्स, और उसको फिर सोर्स से क्या कर रहा है, डिस्कनेक्ट कर दे रहा है। द अनदर इक्वल कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट, और मतलब पोटेंशियल जो दे रहे हैं उसको हटा के एक नया कैपेसिटर के साथ उसको पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज टोटल एनर्जी इन द टू कैपेसिटर्स? तो आप बताइए कि टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटर पे क्या हो जाएगा फाइनली, टू डेट इन द सिंगल कैपेसिटर इंडिविजुअली। जितना कि पहले था उससे अब फाइनली क्या एनर्जी क्या हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं है, आपको एनर्जी का रेशियो निकालना है कि फाइनली क्या होगा और इनिशियली क्या था। तो देखिए, फिगर से समझते हैं कि पहले आपको कुछ कैपेसिटर दिया हुआ था, उसको हम सप्लाई से कनेक्ट किए हुए थे, ठीक है। उसको सप्लाई सोर्स दे रहे थे। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर का था, कैपेसिटर सी था, ठीक है। और उस समय उसका पोटेंशियल भी दिया हुआ था, मान लेते हैं इसको भी, या V1 मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ था उसका जब उसको सप्लाई से जोड़ा गया था। ये पहला बात का ये इतना तक है। उसके बाद क्या बोल रहा है तो उसके बाद फिर बोल रहा है ये इनिशियल केस मान सकते हो इसको आप कैसा मान सकते हो, इनिशियली ये है, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड बात बोल रहा है कि हम अब क्या कर रहे हैं कि रिमूव कर दे रहे हैं किसको, रिमूव सप्लाई। सप्लाई को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और एक कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल कैपेसिटर से। कुछ इस तरह से देखो, इस तरह से बोल रहा है कि कैपेसिटर, एक न्यू कैपेसिटर, ये पहले वाला कैपेसिटर है प्लस, ये भी प्लस माइनस मान लो प्लेट। ये पहले वाला कैपेसिटर है C1 और इसका अपना V1 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो ये C2 जो है न्यू कैपेसिटर आया है, और उसके क्रॉस में भी क्या होगा, वोल्टेज होगा V2 मान लेते इसका वोल्टेज क्रॉस में है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा कि अनदर इक्वल कैपेसिटर बोल रहा है। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर इक्वल कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो हम कैपेसिटेंस लिए हुए हैं इसको C1 अभी कर लेते हैं। इसका भी मान क्या है, ये जो C1 है इसका भी मान C है, और जो हम यहाँ माने हैं C2 इसका भी मान C है। मतलब इक्वल कैपेसिटेंस हम लोग लिए हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन करने के बाद सिर्फ ये एक कैपेसिटर को हटाकर एक नया कैपेसिटर, मतलब वोल्टेज सोर्स को हटाकर एक नया कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या जान रहे हैं कि हमारा जब करेंगे तो इस केस में हमारा क्या होगा, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि इन पैरेलल combination potential difference will be same on both sides। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट किए हैं दोनों कैपेसिटर को तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों साइड सेम है। तो सेम है तो हम जो V1 माने इक्वल टू V2 माने वो किसके पोटेंशियल के सेम है, हम V से ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, से कह सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो आता है एक सी भी। तो हमको यहाँ किससे काम है, वोल्टेज दोनों तरफ बराबर है, V1 बराबर V2 है, तो इसको हम V में कन्वर्ट कर ले तो Q बाय सी आएगा। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ बैठा दें कि V1 बराबर V2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 और यहाँ हो जाएगा Q2 बराबर C2, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर Q1 बराबर C1 का मान क्या है C, C2 के भी मान भी C है, हम सेम कैपेसिटर ले रहे हैं तो C और Q2 बराबर भी C से खत्म हो गया, तो Q1 बराबर Q2 हमारा बच गया। ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्या है, एक बात देखो, फिर चलते हैं फिगर पे, तो देखते हैं जब हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो ये इसमें कुछ चार्ज होगा, ठीक है, ये चार्ज क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, तो इक्वली चार्ज यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज यहाँ तक आएगा, तो चार्ज का क्या होगा, कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाय चार्ज कंजर्वेशन लॉ से आप क्या लिख सकते हो कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या होगा, टोटल Q हो सकता है, मतलब चार्ज तो वही रह जाएगा, Q1 Q2 जोड़ोगे तो सर्किट में क्या हो जाएगा, चार्ज रह जाएगा सेम। तो ये जोड़ोगे तो क्या होगा, 2Q1 बराबर, और ये लिख सकते हैं Q के लिए क्या, VC। अब यहां से लिखे तो Q1 बराबर क्या होगा, VC बाय 2। तो Q1 के बराबर, क्योंकि ये देखो, क्योंकि हमारा Q1 बराबर है क्या, Q2 के, इसलिए हम यहाँ पुट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसलिए इसको भी क्या किए, Q2 को भी हम Q1 बना के यहाँ 2Q1 लिख लिए VC, तो एक Q1 का मान निकला, तो उसी तरह Q2 का भी मान क्या हो जाएगा, VC बाय 2 हो जाएगा। तो देखो, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर कि V बराबर Q बाय C है, तो V बराबर VC बाय Q के लिए रख रहे हैं, और यहां से टू सी, तो यहां से क्या हुआ, V बराबर ये टोटल Q है, ठीक है, तो टोटल Q क्या है, VC, और ये हो गया 2/C, तो C से C कटा, तो V क्या निकला, V बाय 2 वोल्ट्स। अब आते हैं, बात करते हैं किसका, नाउ एनर्जी, क्योंकि हमको एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो अब एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी पहले B4 वाला बात करते हैं, जब हमारा सप्लाई के साथ कनेक्ट था, तो उस समय हमारा एनर्जी क्या था, E1 बराबर मान लेते हैं हाफ CV स्क्वायर होगा, यही होता है। अब मान लेते हैं कि फाइनली जब उसको सप्लाई हटाकर क्या किए, जब एक न्यू कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो ई डैश मान लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, हाफ सी भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा V/2 का स्क्वायर प्लस हाफ सी V/2 का स्क्वायर।
ठीक है। तो हमारा ई डैश बराबर हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ सी भी स्क्वायर बाय 4। ठीक है इतना। तो ई डैश बराबर हो जाएगा, दोनों जोड़ोगे तो 2 गुना हाफ सी भी स्क्वायर बाय 4, तो 2 से 2 गया तो सी भी स्क्वायर बाय 4। ये हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गया, मतलब एनर्जी आ गया कैपेसिटेंस के बीच में। तो रेशियो निकाल देते हैं फाइनली ईएफ, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो ई डैश बाय ई 1 निकाल देते हैं। तो सी भी स्क्वायर बाय 4 बाय ये क्या था हाफ सी भी स्क्वायर, तो सी भी स्क्वायर से सी भी स्क्वायर खत्म। तो ई वन डैश बराबर ई वन, ई डैश बराबर ई वन क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर जाएगा 4, इसे काटेगा तो 1/2। तो हमारा देखो क्या निकला, ई डैश बाय ई वन का मान क्या निकल गया 1:2 निकल गया। यही आपसे पूछा था इसका रेशियो कि दोनों का फाइनली जब हमारा सप्लाई से कनेक्टेड है कैपेसिटर तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और जब उसमें एक पैरेलल में कैपेसिटेंस जोड़ दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो हमारा ये आ गया।